किस्मत भी बड़ी शातिर चीज है। कब पलट जाए और कब बदल जाए किसी को खबर नहीं होती। हमने किस्मत के मारे लोगों को रंक बनते देखा है और किस्मत के मेहरबान लोगों को राजा बनते हुए भी। जब किस्मत साथ देती है तो योग्यता की सारी दीवारें टूट जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी आपको बताएंगे, उस इंसान की कहानी जो किस्मत का राजा था, लेकिन अपने कुकर्मों से ये राजा एक दिन रंक बन ही गया। आज हम उस इंसान की कहानी दिखाएंगे जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के पिता और लाडले पुत्र की दुश्मनी की दीवार खड़ी करने की वजह बना, खलनायक बना। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की। अमेठी के छोटे से गांव परसावा में सुखई राम के घर जन्मे गायत्री प्रजापति का सफर फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 1985 से 1990 तक ये आदमी बिल्डिंग्स में पुताई का काम करता था। पेंटिंग करने वाला एक मामूली मजदूर जिसके पास रहने को छत नहीं थी, जिसने 2002 तक बीपीएल कार्ड धारक के रूप में अपने आवास के लिए भूमि का पट्टा लिया था। लेकिन सियासत की बिसात ऐसी बिछी कि साल 2012 के चुनाव ने इस साधारण से मजदूर को सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। अमेठी की हाई प्रोफाइल सीट पर गायत्री प्रसाद प्रजापति ने अमिता सिंह को धूल चटा दी। इस एक जीत ने उसे मुलायम सिंह यादव की नजरों में हीरो बना दिया। मुलायम सिंह यादव को लगा कि उन्हें पिछड़ों का एक बड़ा नेता मिल रहा है। फरवरी 2013 में गायत्री प्रसाद प्रजापति को सिंचाई राज्य मंत्री बना दिया गया। मुलायम की पसंद के आगे अखिलेश यादव को झुकना पड़ा। इसके बाद उन्हें खनन विभाग का स्वतंत्र प्रभार मिल गया और यहीं से शुरू हुआ भ्रष्टाचार का वो नंगा नाच जिसने यूपी को शर्मसार कर दिया। गायत्री प्रसाद प्रजापति पर आरोप लगे कि उन्होंने खनन माफियाओं के साथ गठजोड़ कर अरबों की संपत्ति बनाई। इन संपत्तियों को रिश्तेदारों और करीबियों के नाम पर खूब खपाया गया। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने जब मोर्चा खोला तो गंभीर खुलासे हुए। उन पर खनन घोटाले से ही 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा। उन्होंने गायत्री के खिलाफ लोकायुक्त से लेकर कोर्ट तक लगातार शिकायतें की। इन सब के बाद भी पार्टी और सरकार में गायत्री प्रसाद प्रजापति का जलवा बरकरार रहा और बढ़ता चला गया। गायत्री प्रजापति ने मुलायम के परिवार में गहरी पैठ बना ली थी। मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव और मुलायम की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता से उनकी नजदीकियों ने उन्हें अभय दान दे रखा था। मतलब कुछ भी करो, कोई नहीं बोलेगा। गायत्री प्रजापति ने उस समय मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन जिस धूमधाम से मनाया, उसने मक्खनबाजी की सारी सीमाएं पार कर दी। गायत्री ने नेताजी की खुशामद में मक्खनबाजी की सारी हदें पार करते हुए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए। लंदन से खास तौर पर मंगवाई गई विक्टोरियन बग्घी में जब मुलायम सिंह यादव को बिठाकर घुमाया गया तो पूरे देश की मीडिया में थू-थू हुई। गायत्री प्रजापति ने उस समय मुलायम को खुश करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से हजारों की भीड़ जुटाई और उन्हें धरती पुत्र के खिताब से नवाजने के लिए सोने चांदी के सिक्कों से तौलने तक की तैयारी कर ली गई। इससे पहले मुलायम को धरती पुत्र का खिताब उनके सियासी गुरु चौधरी नाथू सिंह ने दिया था। इस जश्न में विदेशों से मंगवाए गए फूलों और महंगे इत्रों का इस्तेमाल किया गया, जिससे सैफई की गलियां महक रही थी। अखिलेश यादव भले ही इस फिजूल खर्ची से असहज थे, लेकिन गायत्री ने मुलायम के कान में ऐसा मंत्र फूका था कि नेताजी को सब कुछ लग रहा था कि ठीक ही हो रहा है, जायज हो रहा है। गायत्री प्रसाद प्रजापति ने मुलायम के पैरों में बैठकर अपनी वफादारी का ऐसा प्रदर्शन किया कि पार्टी के पुराने दिग्गज नेता भी हाशिए पर चले गए। उस रात चले डीजे और नाच गाने के शोर में जनता के बुनियादी मुद्दे दफन हो गए थे। मुलायम सिंह यादव भी गायत्री को पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने में जुट गए। इसी नजदीकी का असर था कि विधायक बनने के 1 साल के भीतर ही गायत्री प्रसाद प्रजापति को सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। गायत्री प्रजापति को जैसा विभाग मिला था, ठीक उन्होंने वैसा ही काम किया। विभाग को पूरा खोद कर खोखला कर डाला। खनन विभाग का स्वतंत्र प्रभार मिलते ही गायत्री प्रजापति ने उत्तर प्रदेश की नदियों को अपनी निजी जागीर बना ली। उन्होंने ई टेंडरिंग की पारदर्शी व्यवस्था को पैरों तले रौंद दिया। अपने चहेते लोगों को, खनन माफियाओं को पट्टे बंदर बांट किए गए।
हमीरपुर, जालौन, देवरिया और शामली जैसे जिलों में सिंडिकेट बनाकर अवैध खुदाई का ऐसा तांडव मचाया गया कि नदियां अपना रास्ता बदलने लगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिकाओं के मुताबिक गायत्री ने पट्टों के आवंटन में नियमों की धज्जियां उड़ाई और अपने करीबियों के जरिए अरबों की संपत्ति वसूली की। इन माफियाओं में कई ऐसे नाम थे जो सीधे गायत्री के घर से संचालित होते थे और जिनके पास रातों रात करोड़ों के टेंडर पहुंच गए। जिलों में तैनात ईमानदार जिलाधिकारियों पर दबाव बनाया गया कि वो अवैध पट्टों पर दस्तखत करें और जो ऑफिसर ऐसा नहीं करता या नहीं मानता उसका रातों रात बोरिया बिस्तर बांधकर तबादला कर दिया जाता। सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ था कि पट्टों के रिन्यूअल के नाम पर करोड़ों का खेल हुआ और सरकारी खजाने को मिलने वाला जो पैसा था वो सीधे गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके गुर्गों की जेब में चला गया। हाई कोर्ट ने इसी महालूट को देखते हुए सख्त टिप्पणी की थी कि ऐसा लगता है जैसे पूरी सरकार ही इस अवैध धंधे में साझेदार बन गई हो। पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर पोकलैंड मशीनों से नदियों का सीना छलनी कर दिया गया था ताकि गायत्री का खजाना कभी खाली न हो। देवरिया के अमरेंद्र सिंह और पिंटू सिंह जैसे रसूखदार ठेकेदारों का भी उसने बहुत फायदा किया। गायत्री ने जिलों में तैनात ईमानदार जिलाधिकारियों जैसे कि बी चंद्रकला उन पर भी दबाव बनाया कि अवैध पट्टों पर दस्तखत करें और जो ऑफिसर नहीं मानता उनका रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता था। बाद में सीबीआई ने बी चंद्रकला के आवास पर भी छापेमारी की जिससे साफ हुआ था कि ऊपर से नीचे तक पूरा तंत्र इस लूट में शामिल था। मतलब कहते हैं ना कि शेर को इंसान के खून की आदत जब लग जाती है तब बहुत बुरा होता है। ठीक इसी तरह गायत्री प्रसाद प्रजापति ने ऊपर से नीचे तक के अधिकारियों को भी भ्रष्टाचार के पैसों की आदत लगा दी। चंद्रकला के अलावा ठेकेदार राम अवतार और करण सिंह के घर छापे मारे गए। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके गुर्गों ने ऐसी शेल कंपनियां बनाई जिनके जरिए खनन का काला पैसा सफेद किया जाता रहा। इन कंपनियों के तार सीधे गायत्री के बेटों और रिश्तेदारों से जुड़े। हाईकोर्ट ने इसी महालूट को देखते हुए सख्त टिप्पणी की कि ऐसा लगता है पूरी सरकार इस अवैध धंधे में साझेदार बन गई, पार्टनरशिप कर रही है। पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर सपा सरकार में खनन मंत्री रहने के दौरान गायत्री प्रसाद प्रजापति ने पार्टी के एक बड़े नेता के इशारे पर बेशकीमती जमीन को हथियाने का धंधा भी शुरू कर दिया। एक बार की बात है, लखनऊ में एक प्लॉट गायत्री प्रसाद प्रजापति को पसंद आ गई। उस प्लॉट के मालिक का नाम था धन प्रकाश बुद्धराजा। गायत्री ने उसको बंधक बनाकर पीटा था। बाद में फॉर्च्यूनर कार में बिठाकर आवास पर उसे पेश किया गया जैसे किसी राजा महाराजा के दरबार में पेश किया जा रहा हो। गायत्री का भौकाल ऐसा था कि धन प्रकाश को 3 बार उसने अपने घर पर बुलाया। जब धन प्रकाश नहीं आए तो फॉर्च्यूनर भेजकर उठवा लिया और घर पर लाकर गायत्री प्रजापति ने कहा था कि तुम्हारी जमीन एक बड़े सपा नेता को पसंद आ गई है, इसका सौदा एमआई बिल्डर्स के कादिर अली और लवी अग्रवाल के नाम पर कर देना। मतलब खनन विभाग का प्रभार मिलने के बाद गायत्री प्रजापति को कोई रोकने वाला नहीं था सिवाय मुलायम सिंह यादव के। गायत्री प्रसाद प्रजापति अखिलेश यादव की भी नहीं सुनते थे। गायत्री प्रजापति के खिलाफ केस चल रहा था और तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव की छवि पर सवाल उठने लगे थे। सितंबर 2016 का वक्त आया जब दबाव बढ़ा तो अखिलेश गायत्री पर एक्शन लेने को मजबूर हो गए। अखिलेश ने गायत्री को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया, लेकिन अखिलेश से गायत्री के पावर को आंकने में भूल हो गई। गायत्री प्रजापति कोई साधारण मंत्री नहीं थे। वो सीधे मुलायम सिंह यादव के दरबार में पहुंच गए और वहां मामले की सुनवाई फटाफट हो गई और अखिलेश यादव को तलब किया गया। सोचिए, मुलायम सिंह ने अपने बेटे को ही तलब कर लिया। मुलायम सिंह यादव इस बर्खास्तगी से बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने अखिलेश यादव को अपना निर्णय बदलने को कहा। मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि बर्खास्तगी को लेकर मेरी अखिलेश से कोई बातचीत नहीं हुई है, इसकी जानकारी मुझे मीडिया के जरिए मिली है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आरोपों से सरकार की इमेज खराब होती है। उस समय मुलायम के भाई शिवपाल यादव की नाराजगी भी बढ़ती जा रही थी। मुलायम की नाराजगी के आगे अखिलेश यादव टिक नहीं पाए। गायत्री की सपा में हनक का अंदाजा इसी से लगाइए कि सितंबर 2016 में बर्खास्तगी के महज 1 हफ्ते के भीतर ही गायत्री को वापस कैबिनेट में लेना पड़ा अखिलेश को। उन्हें परिवहन मंत्री जैसा बड़ा ओहदा भी देना पड़ा। उस समय कहा जाने लगा कि गायत्री सिर्फ मुलायम को ही पसंद नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री अखिलेश भी उन पर भरोसा करने लगे हैं। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, पाप का घड़ा
एक ना एक दिन जरूर फूटता है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन से जुड़े मामलों में गायत्री के खिलाफ सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी पर रोक की अर्जी ठुकरा दी। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने भी तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव को पत्र लिखा कि दागी मंत्रियों की मौजूदगी से सरकार की छवि खराब हो रही है। दबाव इतना बढ़ा कि अखिलेश सरकार ने गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह को एक ही घंटे के भीतर बर्खास्त कर दिया। गायत्री की वापसी ने अखिलेश यादव की स्थिति खराब कर दी थी। यहीं से अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान अपने हाथ में लेने की रणनीति बनाई और मुलायम सिंह यादव को संरक्षक बनाकर खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। यानी पिता और पुत्र के बीच टकराव बढ़ गया। साथ ही शिवपाल यादव को भी हटा दिया गया। एक तरफ गायत्री प्रजापति का कद बढ़ता जा रहा था तो दूसरी तरफ अपने कद और पद का बेजा इस्तेमाल भी उसने खूब शुरू कर दिया था। पैसा आते ही अय्याशी भी शुरू हो गई थी। 2013 में चित्रकूट के राम घाट पर गंगा आरती के एक कार्यक्रम में मौजूदा कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति से एक लड़की की मुलाकात होती है। आरोप है कि फिर 2014 में गायत्री प्रसाद प्रजापति ने उस लड़की के साथ रेप किया। उसके बाद 2016 तक गायत्री प्रसाद प्रजापति अन्य लोगों के साथ मिलकर उस लड़की का शारीरिक शोषण करते रहे। 17 अक्टूबर 2016 को पहली बार पीड़िता ने यूपी के तत्कालीन डीजीपी को इस मामले की शिकायत भेजी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि गायत्री का सरकार में बहुत बड़ा रुतबा था। 16 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस और सरकार को पीड़िता की एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, जिसके बाद भी यूपी पुलिस ने पहले आनाकानी की। क्यों? क्योंकि सरकार समाजवादी पार्टी की थी। मार्च 2017 में सरकार बदली। यूपी पुलिस ने गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत कुल 7 लोगों पर मामला दर्ज किया। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2021 में गायत्री प्रजापति और उनके साथियों पर गैंगरेप का आरोप लगाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 2 लाख का जुर्माना भी ठोका। अमेठी के लोगों ने गायत्री प्रसाद प्रजापति के दौर को बदलते देखा है। ये वही गायत्री प्रसाद प्रजापति थे जो अधिकारियों और पुलिस से डर जाते थे, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया कि वो इतने रसूखदार बन गए कि सिपाही से लेकर कलेक्टर तक उनके सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब अवैध खनन पर सीबीआई जांच के आदेश दिए तो सरकार बैकफुट पर आ गई। हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी कि ऐसा लगता है कि सरकार और अफसर खुद इस धंधे में शामिल हो चुके थे। इतनी आलोचनाओं के बावजूद अखिलेश यादव ने 2017 के चुनाव में गायत्री प्रसाद प्रजापति को अमेठी से दोबारा टिकट दे दिया था। इससे ये संदेश गया कि खुद अखिलेश भी भरोसा करने लगे हैं, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। कभी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने वाले गायत्री प्रजापति इन दिनों सलाखों के पीछे हैं। पुश्तैनी धंधा यानी मिट्टी के बर्तन बनाने से शुरू हुआ सफर सत्ता के शिखर से होते हुए जेल की सलाखों तक पहुंच गया। ये कहानी एक ऐसे रंक की है जो राजयोग पाने के बाद राजदंड का भागी बन गया। जो इंसान कभी घरों में पेंटिंग का काम करता था वो करोड़ों की संपत्ति के साथ जेल की कोठरी में सजा काट रहा है। ये कहानी उन सभी के लिए एक सबक है जो ये सोचते हैं कि सियासत में नैतिकता की कोई जगह नहीं, पाप करते जाओ, पावर आते ही सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसे लोगों को पता नहीं होता कि कानून की चक्की धीरे धीरे चलती है, लेकिन जब पिसती है तो बहुत बारीक पिसती है। गायत्री प्रजापति की सियासत का अंत पूरी दुनिया के सामने है। जो आदमी कल तक कलेक्टर को नचाता था आज वो जेल की रोटी तोड़ने पर मजबूर है। किस्मत ने पलटी मारी और राजा फिर से रंक बन गया। आपका क्या मानना है? गायत्री प्रसाद प्रजापति को आप अच्छा लीडर मानते हैं या एक भ्रष्टाचारी? हमें कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताइएगा।